श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों। दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा और मैं फिर आज आप सबके लिए एक लड्डू गोपाल जी की दिल को दहलाकर रख देने वाली कहानी लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, कहानी को पूरा ज़रूर सुनें और अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, कमेंट बॉक्स में राधा रानी का जयकारा ज़रूर से लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज की कहानी मैं लेकर आई हूँ जिसे मुझे भेजा है कीर्ति ने। कीर्ति मिश्रा जी की आज की ये कहानी है दोस्तों। कीर्ति जी ने अपनी जगह का नाम नहीं बताया है, उन्होंने बस मुझसे ये कहानी शेयर की है। तो चलिए जानते हैं कि कीर्ति के साथ ऐसा क्या हुआ लड्डू गोपाल जी के द्वारा उनके जीवन में। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की सेवा कीर्ति कहती हैं कि दीदी, मेरी शादी को 5 साल बीत चुके थे। मुझे एक बच्चा हो नहीं रहा था। सब लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि बच्चा नहीं हो रहा है, बहुत परेशान करते थे। यहाँ तक कि घर वाले भी बहुत परेशान करते थे। परिवार में दूसरों के बच्चों को देख कर के वो हमेशा मुझे ताने मारते थे कि अपने बच्चे को खिलाने का दिन है तो दूसरे के बच्चे को ले रही है। इसी तरह से घर वाले मुझे हमेशा टोंट मारते थे, हमेशा मुझे बहुत सारी बातें कहते थे जो मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब मुझे बच्चे नहीं हुए तब कुछ लोग थे जो परिवार के ही लोग थे जिन्होंने अपने बच्चों को हमारे पास देना बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर इसके भी नहीं हो रहे, अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो इसने कुछ बुरी नज़र लगा दी तो। मतलब ऐसी बहुत सारी ताने थे जो मुझे सुनने के लिए हमेशा मेरे आगे रखे रहते थे। मैं घर में सारा काम करती थी, सबको हमेशा खुश करने में लगती थी कि सबके लिए मैं करूँ, कोई मुझे ये ना बोल सके कि हाँ, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। लेकिन तब भी लोग कोई ना कोई मौका ढूँढ ही रहते थे मुझे कुछ ना कुछ बोलने के लिए। वो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तब मुझे मेरी एक सहेली से ये पता चला कि हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। तो वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करना मेरे लिए कठिन था, इसलिए कि हमारे ससुराल में जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ पर पूजा पाठ करने वाले लोग बहुत ही कम हैं और पूजा पाठ सब नहीं करते और मैं करती हूँ तो लोग उसे ढोंग समझते हैं। इसीलिए यहाँ पर पूजा पाठ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे बच्चा चाहिए था। तो कहते हैं ना कि बच्चे के मोह में, बच्चे के प्यार में हम क्या नहीं कर जाते। कौन-सी ऐसी मंदिर हो या मस्जिद हो, हम वहाँ भी माथा टेकने पहुँच ही जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ कीर्ति जी के साथ हुआ। कीर्ति कहती हैं हस्बैंड से भी हर रोज़ मैं बातें नहीं बता सकती थी, क्योंकि हर अगर मैं कुछ बातें बताती तो उनके बहन, उनके भाई, उनके घर, उनके रिश्तेदारों की अगर मैं बात बताती तो वो चिढ़ जाते थे। ऐसा नहीं था कि वो मेरा साथ नहीं देते थे, लेकिन उनकी बातों को लेकर चिढ़ जाते थे। वो हमेशा मुझसे यही कहते थे कि तुम दूसरों की बातों पर ध्यान मत दिया करो, बस। लेकिन उनको क्या पता कि मुझे वो इतनी कड़वी बातें बोलते हैं कि ध्यान देना तो दूर, मेरी आँखों से आँसू आ जाता है, मैं चाहे जितना भी ध्यान ना दूँ। उसके बाद उनके पति भी बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल जी के लिए तो मैं उनसे कहूँगी ही। तो उनके हस्बैंड से वो बात करती हैं, तो उनके हस्बैंड उनके लिए लड्डू गोपाल जी लाने के लिए पहले तो राज़ी नहीं होते हैं। कीर्ति कहती हैं कि बहुत ज़्यादा बहसबाजी करनी पड़ी मुझे, क्योंकि मुझे चाहिए थे लड्डू गोपाल जी। तो उन्होंने कहा कि जब अब तक तुम्हें नहीं हुआ तो अब क्या करने के लिए हो जाएगा, ऐसे ही रहो, क्या ज़रूरत है सेवा करने की, क्या ज़रूरत है पूजा पाठ करने की, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। ये वो हमेशा कहते, लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये मेरे आखिरी उम्मीद है और आप इन्हें लेकर आइए, चाहे जैसे भी हो आप लेकर के आइए। ये सब देखते हुए मेरे पति का मन पिघल गया और वो मेरे लिए लड्डू गोपाल जी लेकर आए। अब जब लड्डू गोपाल जी पति लेकर आए ना, तो घर में घमासान मच गया, महाभारत होने लगी। मेरे घर में लोग इतनी लड़ाइयाँ करने लगे कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा, मुझे देख मेरे लड्डू गोपाल को देखते ही सबके पता नहीं मन में ऐसा क्या हो गया, लोग एक मुझे बातें सुनाने लगे, मेरे घर में टोटका होगा, टोना होगा, यही सब बचा हुआ है करने के लिए। ये सब मतलब बहुत कुछ मुझे कहने लगे। कुछ लोग तो मुझे ये भी कहने लगे कि कर्म ही ख़राब है, जब कर्म ही इसके ख़राब है तो कैसे इसको बच्चा होगा। ये कहने वाला कोई और नहीं, मेरी ननंद ही थी, जो मुझे ऐसी-ऐसी बातें कहती थी। लेकिन मैंने सब कुछ सुना और मैंने सब कुछ भूलते हुए, सब कुछ इग्नोर करते हुए मैंने लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी शुरू की। दीदी, उन्होंने कहा कि मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा मैंने लड्डू गोपाल जी को बस थोड़े ही चावल में उनको भी डुबोया और मैंने उनकी बस थोड़ी-सी पूजा करी, थोड़ा-सा उनको
मतलब जैसे-जैसे थोड़ा बहुत मुझसे बन पड़ता था, उन्होंने कहा कि बस मैंने थोड़ा-थोड़ा ही किया दीदी, बहुत एक तो मन में बहुत ज़्यादा दुखी थी और लड्डू गोपाल जी के आने पर उनकी पूजा करने में भी डर लगता। मुझ मैं जब मंदिर में जाती तो मैं डरते हुए तो उनकी पूजा करती थी। लेकिन फिर भी मेरे अंदर मेरे लड्डू गोपाल जी ने हिम्मत बँधाई और मैं उनकी पूजा करने लगी। घर में कभी मैं लड्डू गोपाल जी को अपने खाने का भोग नहीं लगाई, क्योंकि खाने को ये लोग जूठा कर देते थे पहले से ही, तो मैंने इसलिए भोग लगाना भी लड्डू गोपाल जी के खाने को बंद कर दिया। मैं कुछ भी थोड़ा बहुत घर में जो आता मैं थोड़ा-थोड़ा लगा देती, वो भी हमेशा जूठा ही लगता, क्योंकि कहते हैं कि जो सबसे पहले भोग लगाना चाहिए गोपाल जी को, लेकिन मैं ऐसा वहाँ कर भी नहीं सकती थी। जो कुछ भी होता मैं पहले नहीं लगाती, जब सब खा लेते, जो मेरे हिस्से का मुझे मिलता ना, तब मैं उसका पहले भोग लगाती। मैं इस तरह से करती थी। इसी तरह से करते-करते 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन तब भी कुछ भी नहीं होता, तो मेरा भी मन एक बार के लिए ना बिल्कुल मतलब भगवान की पूजा-पाठ से हट गया। एक बार से ऐसे होता है ना कि हम कभी-कभी भगवान की पूजा करते हैं और भगवान हमें नहीं देते कुछ भी, या हम वो हमारी नहीं सुनते हैं, तो हमारा मन बिल्कुल व्याकुल हो उठता है। तो वो कहती हैं कीर्ति कि बस यही चीज़ सेम मेरे साथ भी हुई। मेरा मन लड्डू गोपाल जी की पूजा से अब हट-सा गया था। मैं उनकी पूजा सुबह तो कर देती, लेकिन मैं शाम को उनको दिया लगाने नहीं जाती, मैं कभी-कभी उनको भोग लगाने नहीं जाती, क्योंकि लोगों के तानों को सुनकर मेरा कान पक गया था, मेरा पेट भर-सा गया था। ऐसा लग रहा था बस कि अब मैं अपने आप को मार लूँ, बस बात ख़त्म, इतना ही मुझे लग रहा था। लेकिन मरने की भी हिम्मत नहीं थी मुझ में कि मैं अपने आप को ख़त्म कर सकूँ। बस यही सब सोचते हुए, और मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरा मायका बहुत दूर पड़ता था और मेरे मायके में मेरे सिर्फ़ भाई और भाभी ही थे, जो कि मुझे बुलाने के लिए कभी नहीं आते थे। तो इसलिए मैं मायके भी नहीं जा सकती थी। मैं बहुत ज़्यादा दुखों का सामना कर रही थी घर में। एक दिन का दिन था, वो कहती हैं कि दीदी 14 मार्च का दिन है, वो दिन भी मुझे आज भी याद है। 14 मार्च की सुबह-सुबह मुझे बहुत तेज़ चक्कर आने लगे, बहुत तेज़ मेरा मेरा सर इतनी तेज़ घूमने लगा कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब मैं सच में इस दुनिया में नहीं रहूँगी। तभी मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। जब डॉक्टर आए, तो डॉक्टर ने चेक किया मुझे, तो पता चला कि मैं ठीक से खाना नहीं खा रही हूँ, इस वज़ह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन फिर डॉक्टर ने मुझे एक बात और बताई कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप माँ बनने वाली हैं। ये सुन कर के मेरे तो जैसे कान ही इस बात को सुनने के लिए तरस गए थे। मैं इतनी खुश तो शायद कभी ज़िंदगी में नहीं हुई होंगी, जितनी खुश मैं आज थी। इतनी खुशी मेरे मतलब इतनी ज़्यादा मैं खुश थी, ये देख कर के मेरी जो सास थी, मेरी ननद थी, मेरे देवर थे, परिवार था, वहाँ भी एक खुशी का माहौल बन गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैंने क्या उनको कुछ हीरा मोती लाकर दे दिया हो, इस तरह से वो ज़्यादा खुश थे। मतलब मेरे जो देवर थे वो मुझे तुरंत कहते थे, भाभी अब आपको काम नहीं करना है। मेरी जो ननद थी, उन्होंने कहा कि चलो भाभी जो भी गलती हुई, चलो मैंने तुम्हें गलत बोला, माफ़ करो, अब तो तुम मुझे बुआ बनाने वाली हो। मतलब ऐसी बहुत सारी सब चुपड़ी बातें करने लगे। और वो कहते हैं ना कि जब हमारे पास खुशियाँ आ जाती हैं तो हम बीती बातों को भूल जाते हैं। तो कीर्ति कहती है कि दीदी एक वो समय ऐसा था, वो खुशियाँ ऐसी थी कि मैं सारी बातों को भूल गई। मेरे दिमाग से सारी बातें निकल गई। बस मैं खुश रहना चाहती थी, मैं अपने बच्चे को स्वस्थ जन्म देना चाहती थी। सासू माँ भी कुछ नहीं कहती, सासू माँ ने भी मुझे कहा कि 3 महीने तक तुम कोई भारी सामान नहीं उठाओगी, कोई ज़्यादा काम नहीं करोगी। और यहाँ तक जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी तब मुझसे घर का सारा काम करवाया जाता था। घर में झाड़ू-पोछा एक बार नहीं 4-4 बार लगवाया जाता था। एक बर्तन को मैं धो देती थी ना, तब भी उस बर्तन को मुझे दोबारा धुलवाया जाता था, ये कहकर कि उसमें जूठन लगा हुआ है। मेरे साथ ऐसे-ऐसे अत्याचार होते थे, लेकिन जब से मेरा बच्चा मेरे पेट में आया ना, मेरे साथ ये सब होना बंद हो गया। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं एक ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ जो ज़िंदगी मैं पहले जीना चाहती थी। मेरे हस्बैंड भी सुनकर खुश हो गए। वो भी मुझे मंदिर में हर जगह दर्शन के लिए ले जाते कि बच्चा अच्छा हो, स्वस्थ हो, सब कुछ बहुत अच्छा होने लगा मेरे साथ। 7 महीने बीत गए, मैं ज़्यादा काम नहीं करती थी, मुझे आराम करने की डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था, मैं बेड रेस्ट ही करती थी, थोड़ा बहुत मैं एक्सरसाइज़ कर लेती थी और बहुत चल फिर लेती थी, बहुत मतलब उतना काम नहीं कर पाती थी मैं। इसी तरह से धीरे-धीरे 9वाँ महीना आ गया और 9 महीने में मेरे एक दिन लेबर पेन शुरू हुआ और बहुत ही मशक्क़त के साथ, बहुत ही एक बहुत ही ज़्यादा अथाह दर्द के साथ मुझे एक बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा हुआ, बेटे की खुशी पूरे घर में इस तरह से फैल गई, जैसे लगता था कि मानो
खुशियों ने मेरे घर में दस्तक दस्तक दी हो, इतनी ज़्यादा खुशी थी। पूरे घर में खुशी का माहौल, मेरी सासू माँ जगह-जगह साड़ियाँ बाँटने लगी, लड्डू बाँटने लगे। हमारे जितने दूर-दूर के रिश्तेदार थे वो भी मिलने के लिए आए कि चलो बहू को बेटा हुआ है। हॉस्पिटल में ही सब कुछ हुआ। मुझे खुशी इस बात की थी कि चलो पूरा घर खुश है, हस्बैंड खुश हैं, बस और क्या चाहिए। ऐसा लग रहा था कि वो ज़िंदगी जो मेरे साथ कुछ साल पहले घटित हो रही थी ना, वो तो मैं भूल ही चुकी थी, क्योंकि मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान मिल रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरे साथ कभी इन्हीं लोगों ने कुछ ऐसा गलत किया था। उसके बाद अभी तो सब कुछ शुरू होने वाला था, अभी तो ये ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि दीदी असली चीज़ तो अब शुरू होने वाली थी। वो कहती हैं कि मुझे बच्चा हो गया। 3 दिन के बाद डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज किया हॉस्पिटल से और मैं घर आ गई। घर आने के बाद मेरी सासू माँ बच्चे को हमेशा लिए रहतीं, उनको तेल लगातीं, मालिश करतीं, उनको दूध, मतलब सब कुछ करतीं। वो कहती थी कि मेरा बच्चा मेरा दूध नहीं पीता था, तो इसलिए वो कहती थी कि वो निप्पल जो होता है वो उसका निप्पल का दूध पीता था, तो इस वज़ह से वो उसको लिए रहती थी सारा दिन, उसको अपने पास ही लिटाती थी। यहाँ तक कि कभी-कभी वो रात को भी अपने पास लिटाती थी। जब मैं उनसे कहती थी कि मुझे बच्चे को मुझे दे दो, तो कहती थी नहीं, तेरे संगत में मेरा बेटा नहीं रहेगा। बस तूने बच्चा दे दिया, अब बस, अब तू इतना ही कर। उस दिन मुझे बड़ा ही धक्का लगा, मुझे लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी वो कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा मैंने इतने समय से नहीं की थी, लेबर पेन शुरू हो चुका था। कम से कम मुझे 15 से 20 दिन तक मैंने पूजा लड्डू गोपाल की नहीं करी। उसके बाद मैं जब लड्डू गोपाल जी की मैंने सेवा करना शुरू किया, फिर से पूजा पाठ करने लगी, सब कुछ मेरे साथ फिर से वही बर्ताव मेरे साथ शुरू हो गया। उसके बाद वो कहती हैं कि दीदी पहले जैसा तो नहीं था, लेकिन हाँ, उतना बट मेरे मेरे साथ फिर से वही काम करना, फिर से जाके अपना काम करो, ये करो, वो करो, ऐसी चीज़ें शुरू हो गईं। उसके बाद फिर इसी तरह से मेरा बच्चा बड़ा हो गया। जब वो 2.5 साल का हुआ, तो वो कहती है कि जब 2.5 साल का हुआ ना, तो मेरा बच्चा बोल नहीं रहा था। वो बचपन से ही उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए कि वो बोल नहीं पाता। जब 2.5 साल का बच्चा कुछ भी, मतलब कोई भी आवाज़ नहीं निकाल रहा था, तब मुझे टेंशन होने लगी और अंत में पता चला कि हाँ, मेरा जो बे वो कहती हैं जब बच्चे ने थोड़ा भी नहीं बोलना शुरू किया तो मुझे डर लगने लगा। फिर मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगाने लगी कि मेरे बेटे को क्या हुआ। तभी जब मैं घर आई तो बताया कि मेरा बेटा गूंगा है, वो बोल नहीं पाता। ये सुन कर के मेरी सासू माँ ने मुझे एक ज़ोर का थप्पड़ मारा। उसी समय मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतनी बड़ी क्या गलती कर दी। उन्होंने कहा कि सब तेरी वजह से हो रहा। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू इस मूर्ति की पूजा मत कर। ये तू पागल है, इस मूर्ति की पूजा करती, इस क्या है इस मूर्ति में? बस ये लोगों को ठगते हैं ये लोग, कोई पूजा-पाठ इसमें से नहीं होता। ठीक है, ये एक मूर्ति, इसको पता है कैसे तपा कर इसे पैरों से दबा-दबा कर बनाया जाता है और तुम लोग इसकी पूजा करते हो। मैं तो पहले ही खिलाफ थी, लेकिन मेरा बेटा ही पागल हो गया था जो ये लेकर आया। ये सब सुन कर के वो कहती हैं कि मेरी आँखों में आँसू आ गए, क्योंकि मेरी सास ने मुझे थप्पड़ मारा था। मैं कमरे में गई और मैं रोने लगी। उसके बाद उन्होंने मेरे बच्चों को छूना बंद कर दिया। मेरा बच्चा छूना, उन लोगों ने मेरे बच्चे को हाथ तक लगाना बंद कर दिया। मेरा बच्चा रोता रहता, लेकिन ये लोग हाथ नहीं लगाते। पूरे के पूरे, ननद की तो शादी हो चुकी थी, लेकिन ननद की शादी हो गई थी, वो तो यहाँ पर आई थी रहने के लिए, लेकिन जो मेरे देवर थे वो भी, कोई भी हाथ नहीं लगाता था। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड वो भी हाथ नहीं लगाते थे। क्यों हाथ नहीं लगाने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि वो अपने काम में लगे रहते थे। वो अपने काम पे जाते थे, दुकान पे जाते थे, शाम को आते थे घर, तो उनका लेना ना लेना बराबर ही था। लेकिन वो भी आते तो वो भी अपने काम में लग जाते। अगर वो रोता रहता तो नहीं लेते, क्योंकि वो रोता रहता तो उसके मुँह से आवाज़ नहीं आती थी कि हाँ, वो रो रहा है। इसी तरह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैं अपने कन्हैया के पास गई और मैंने उनके आगे हाथ जोड़कर कहा कि आपकी कृपा से मुझे एक बेटा मिला और वो भी गूँगा निकल गया। कान्हा, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? आपसे मेरी खुशी देखी नहीं गई। वो कहती है मैंने उस दिन कान्हा जी को इतना कहा, जो कि कभी भगवान को नहीं कोसना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। मैंने ये तक कह दिया कि मैं आपको हटा दूँगी घर से, सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। मेरा मन टूट चुका था बिल्कुल। वो कहती हैं कि मेरा मन बिल्कुल टूट चुका था, मैं अब बिल्कुल समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। वो कहती हैं कि मैं धीरे-धीरे एक ऐसी ज़िंदगी जीने लगी कि बस चारों तरफ से लोगों को सुनना है और अपना काम करना है। वो कहती हैं कि दीदी इसी तरह से 4 साल बीत गए। 4 साल, मेरा बेटा 4 साल का हो गया। वो चलता था, खेलता था, बाहर आता था, जाता था, सब करता था, लेकिन वो बोल नहीं पाता था। एक दिन मैं ऐसे ही
इसी बीच मेरे सब देवरों की शादी हो गई और मैं अलग हो गई। मेरी सासू माँ मेरे साथ नहीं रहती, देवर के साथ रहने लगी थी और मैं सबसे बड़ी थी तो मैं अलग हो गई। मैं अपने हस्बैंड के साथ दुकान की तरफ रहने लगी थी। उसके बाद फिर वो कहती हैं कि एक दिन मैं ऐसे ही अपने बच्चे को पार्क में घुमाने के लिए लेकर के गई थी। पार्क में घुमाने के लिए ले गई थी तो ऐसे ही मेरा बेटा जो था ना वो जो लड्डू गोपाल जी मेरे पास थे, मैं तो उनकी पूजा तो करती ही थी लेकिन अब मैं आपको सच बताऊँ उन्होंने कहा कि उस टाइम मैं लड्डू गोपाल जी की बिल्कुल सेवा छोड़ चुकी थी। बस वो मेरे घर में एक मंदिर में एक सामान की तरह पड़े हुए थे बस। मैं इतनी हार चुकी थी अपनी ज़िंदगी से। उसके बाद वो कहती हैं कि लेकिन मेरा जो बेटा था ना जब वो बड़ा हुआ ना तो वो लड्डू गोपाल जी को लेकर खेलने लगा, जो कि कहते हैं कि भगवान को लेकर नहीं खेलना चाहिए, वो भगवान ही हैं। लेकिन फिर भी मेरा बेटा लेकर खेलता रहा, तब मैंने यही सब सोचकर मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर आई पार्क में। तो कहती हैं कि मैं पार्क में गई थी घूमने के लिए, लड्डू गोपाल को लेकर आई तो अपने बेटे को भी लेकर आई। तो मेरा बेटा जो है लड्डू गोपाल जी को लेकर के ऐसे ही टहल रहा था। घूम रहा था, खेल रहा था, वहाँ पर कुछ लोग थे जिनसे मैं बातें करने लगी, यही सब लोग बता रहे थे कि इसका इलाज यहाँ करा लो, एक बार यहाँ दिखा लो। ऐसे बड़े-बड़े शहरों में बता रहे थे, तो मैंने भी सोचा चलो दिखाएँगे। उसके बाद वो कहती हैं कि अचानक से वहाँ पर बहुत ज़ोर से शोर होने लगा। जब शोर होने लगा तो मुझे समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद मैंने देखा तो वहाँ पर जो है मेरा बेटा था वो बेहोश पड़ा हुआ था। जब ये देख कर के मैं वहाँ से भागते हुए गई और अपने बेटे को उठाया, मैं वहाँ से उठा के मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गई। तो डॉक्टर ने बोला कि इसने बहुत ज़्यादा अपने गले में ज़ोर लगा लिया किसी चीज़ के लिए, चिल्लाने के लिए। इसी वज़ह से है ये अचानक से इसको दर्द से बेहोश हो गया और मैं सच में मेरे बेटे के गले की जो नली थी ना वो सूज आई थी। डॉक्टर ने एक्स-रे निकाल कर सारा कुछ मुझे बताया। 2-4 दिन लगे मेरे बेटे को ठीक होने में। मुझे पता नहीं चला कि वहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ था। कुछ नहीं बताया, लड्डू गोपाल भी ज़मीन में पड़े थे। मैं उनको लेकर आती हूँ, घर पे रख देती हूँ। उसके बाद मैं एक दिन ऐसे ही छत में अपने बच्चे को लेकर के ऐसे ही वो साइकिल है उसके पास एक ठो, तो साइकिल वो चला रहा था, तो एक आगे उसकी ट्रॉली बनी हुई है, तो उसी ट्रॉली में उसने अपने लड्डू गोपाल जी को बैठाया हुआ था। तो लड्डू गोपाल जी को बैठाया हुआ था, अचानक से वो ब्रेक मारता है और लड्डू गोपाल जो उसकी पहिया है, वो पहिया जाके गमले में लगती है और लड्डू गोपाल जी उछल करके चले जाते हैं छत से नीचे। अब इस चीज़ को देख कर के आप यकीन नहीं करोगे, मेरा बेटा इतनी ज़ोर से चीखा कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो इतनी ज़ोर से चीखा और मैं पीछे पलट कर देखी, तो मेरा बेटा ज़मीन पर गिरा हुआ था। आज वो फिर से बेहोश हो चुका था। ये देख कर के मुझे अब डर लग रहा था कि कहीं मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ ना हो। वो कहती हैं कि मैंने लड्डू गोपाल जी को उठाया, मैं नीचे जाकर अपने बेटे को लेकर आई नीचे, मैंने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर घर आए, मैंने उनको सारी बात बताई कि क्या-क्या हुआ। डॉक्टर ने देखा, उन्होंने बोला कि आपके बेटे की जो गले की नली है, जो बिल्कुल सिकुड़ चुकी थी ना, वो बिल्कुल सूज आई है। बेटा आपका क्या बोलने की कोशिश करता है क्या? तो वो कहती हैं, हाँ, उस दिन भी पार्क में मुझे नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन आज उसने जो है लड्डू गोपाल जी ऐसे उसके अचानक से गिर गए, तो इस वज़ह से उसने अपने लड्डू गोपाल जी को उसे पकड़ने के लिए उसने ज़ोर से चीखने की कोशिश की। ये सुन कर के उनके बेटे को फिर होश आया, होश आने के बाद वो उसकी आँख खुली जब, तो डॉक्टर को देख कर के उसने सबसे पहले शब्द अम्मा बोला। अम्मा का नाम सुनते ही कीर्ति पलट कर देखती है और कहती हैं कि क्या हो रहा है? ये क्या मैं सच में ऐसा सुन रही हूँ या मेरी आँखों का सिर्फ़ ये धोखा है? डॉक्टर भी हैरान हो जाती है, वो कहते हैं कि इनके गले की नली तो सूजी हुई थी और ये बच्चा कैसे बोल सकता है? ये तो बड़ी हैरान वाली बात है। उसके बाद वो कहते हैं कि आप इसे हॉस्पिटल लेकर के चलिए। वो जाती हैं हॉस्पिटल, वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हैं, हस्बैंड आते हैं। डॉक्टर पूरा एक्स-रे वग़ैरह निकालते हैं, वो कहते हैं इसकी अब नली जो सूजन है ये बिल्कुल आराम है। मैं कुछ दवाई थोड़ी बहुत स्वेलिंग बची है तो वो थोड़ा-सा मैं दवाइयाँ दे दूँगा, वो भी इसको आराम मिल जाएगा। बाकी आपका बच्चा बचपन से गूँगा है, ये तो कैसे बोल सकता है? उसके बाद कीर्ति कहती हैं कि तब मुझे समझ आया दीदी कि ये किसी और का नहीं, मेरे लड्डू गोपाल की कृपा है। अगर आज मेरे लड्डू गोपाल जी नहीं गिरते तो मेरा बेटा नहीं उनको उठाने के लिए नहीं चीखता चिल्लाता और आज जो कुछ भी हुआ उन्हीं की वजह से हुआ। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं आज भी उनको मैं तुरंत गई घर अपने बच्चे को लेकर आई, मैंने उनको से माफ़ी माँगी कि कान्हा मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी ही गलती है। आप मेरे बच्चे का ख़्याल रख रहे थे, आप मेरे बच्चे के लिए आपने इतना अच्छा सोचा और मैं आपके लिए क्या-क्या सोचती थी, मैं तो आपकी पूजा करना ही छोड़ दी थी। मैंने तो आपको एक खिलौना बना लिया था अपने बच्चे का।
उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी की कहती हैं कि दीदी मुझसे सबसे बड़ी मेरी यही गलती थी कि जो मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा छोड़ दी। उसके बाद उसी दिन से मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा पकड़ ली और मेरा बेटा आज स्कूल जाता है, पढ़ रहा है और बहुत अच्छे से बोल रहा है, उसकी बोली बहुत अच्छी, मेरा बेटा बिल्कुल नटखट है, लड्डू गोपाल जी की तरह है। वो कहती हैं जब इस चीज़ को मेरी सासू माँ ने सुनी, तो मेरी सासू माँ भी वहाँ से आईं भागते हुए, देखते हुए कि देखूँ कि सच में बोल रहा है या झूठ बोल रही है। तो आती हैं तो मैंने उनको देखा, इस चीज़ को देख कर के मेरे हस्बैंड ने मेरी सासू माँ को बोल दिया कि अब माँ मेरे घर मत आया करो। तुमने मेरे बच्चे को तब छोड़ दिया था, जब मेरे बच्चे को कोई लेने वाला नहीं था। अब तुम मेरे घर में यहाँ बिल्कुल भी मत आया करो। ये सुन कर के मैंने उनसे कहा कि नहीं अब ऐसी बात मत बोलो, वो माँ हैं फिर भी। लेकिन मेरे हस्बैंड को गुस्सा था कि मेरे हस्बैंड गुस्से में ही थे जो उन्होंने ये सब बातें बोली और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो चुका है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। तो कीर्ति जी ने जब मुझे ये घटना अपनी बताई तो मैं बड़ी ही हैरान हो गई सुन कर के। उन्होंने कहा कि दीदी ये चमत्कार मेरे साथ हुआ है। कोई माने या ना माने, मैं जानती हूँ कि ये चमत्कार मेरे कन्हैया ने मेरे साथ किया है और लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं करने लगी। बस दुःख थोड़ा इस बात का है कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता ना, तब हम भगवान की सेवा, उनको याद करना छोड़ देते हैं और वही गलती मैंने भी की। तो उन्होंने कहा कि आप सब भी इस गलती को कभी भी ना दोहराएँ। अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उन पर विश्वास रखिए। अगर वो सपने दिखाते हैं ना, तो सपने को पूरा करने की ताकत भी वही देते हैं। अगर उन्होंने कुछ सोचा है आपके लिए, तो वो ज़रूर आपके साथ अच्छा करेंगे। लड्डू गोपाल जी किसी के साथ कभी बुरा नहीं कर सकते। तो दोस्तों चलिए आज की थी लीला कथा। मिलूँगी आपसे एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।